नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की चर्चा करेंगे कि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके का मूवमेंट मार्केट में रहने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट है और अगर आप वीकली चार्ट को बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे 25,800 के आसपास निफ्टी में सपोर्ट है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सप्ताह में गिरावट होने के बाद यहाँ पे दोबारा से एक हैमर कैंडल बना हुआ है जो कि ये बुलिश हैमर कैंडल है। हालांकि आप देखें तो हैमर में यहाँ पे ये परफेक्ट हैमर नहीं है, फिलहाल एक हैमर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और इस सप्ताह में आप देखें तो निफ्टी में नीचे के लेवल से रिकवरी आई और ऊपर के लेवल पे आप देखें तो 26,200 के आसपास एक बड़ा रजिस्टेंस है जो कि ये लाइन है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप इसी चार्ट को डेली चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे के लेवल से एक किस तरीके का डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये पैटर्न तभी बन के तैयार होगा जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 26,000 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो डेली चार्ट पे देखें तो अगला जो मेजर लेवल का रजिस्टेंस है आपको 26,100 के आसपास एक रजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा रिकवरी हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट मान लीजिए सोमवार के दिन ओपन होता है, जैसे 26,000 के आसपास आएगा आप देखेंगे कि वहाँ से कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस हल्का फुल्का है। तो मैं एक यहाँ पर भी रजिस्टेंस की लाइन आपको प्लेस कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर क्लियर रजिस्टेंस दिख पाए। तो यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस है 26,000 के आसपास। तो 26,100 के ऊपर जब जाएगा तो आप फिर वहाँ पर भी आपको रजिस्टेंस नज़र आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट में अगर देखें तो मंथली चार्ट में ब्रेकआउट पिछले महीने ही आ चुका है। तो मैं यहाँ पर एक बार ये लाइन को हटा देता हूँ और आपको ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे लाइन डालने के लिए अगर आप लाइन चार्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको लाइन जो है एकदम सिंपल तरीके से डलेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट पर पिछले महीने के जो पीरियड था उसमें आपको ब्रेकआउट नज़र आया निफ्टी में और एक महीने के ब्रेकआउट के बाद देख रहे हैं कि निफ्टी में कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है जो कि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है। तो यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद इस महीने अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आपको फिर से दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है मंथली चार्ट पर। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो अभी बिल्कुल पॉजिटिव है निफ्टी का। और आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लीजिए तो आपके सामने निफ्टी बैंक है और बैंक निफ्टी के यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था जो कि जून के आसपास कायम हुई थी और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट और फिर से यहाँ पर भी एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट पिछले महीने हुआ था और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी इस महीने भी यहाँ पे देखें तो भी महीने के क्लोजिंग में 7-8 दिन का समय बाकी है, फिर भी आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी मजबूत है लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे। और वीकली चार्ट आइए देखते हैं। तो वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो इस सप्ताह बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में मोमेंटम ज़्यादा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो निफ्टी में आप देख रहे थे कि जैसे एक बड़ा हैमर कैंडल बना था जबकि यहाँ पर हैमर कैंडल नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के आइए यहाँ पे डेली चार्ट को भी एक बार देखते हैं। तो डेली चार्ट पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे नीचे के लेवल पे जो ये लाइन है मैं इसको हटा देता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, जो कि आप देखें तो 58,700 के आसपास एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर ये सपोर्ट के नीचे अगर मान लीजिए गैप डाउन में ओपनिंग होगा मार्केट तो आप देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन ज़्यादा आ सकता है। अन्यथा अगर आप ऊपर के लेवल पे देखें तो ऊपर के लेवल पे आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे हर लेवल पे आपको रजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा जो कि 59,500 के आसपास है। और हो सकता है कि मार्केट सोमवार को अगर यहाँ से ओपन होकर हल्का फुल्का ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे 59,200 के आसपास भी कुछ रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें बैंक निफ्टी का तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे कुछ यहाँ पे करेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हासिल है जो कि 58,700 के आसपास है। तो दोस्तों ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। और बाकी इंडाइसेस की चर्चा करने के लिए हम सीधा गूगल फाइनेंस की सीट पर चलेंगे। तो कुछ समय के बाद ही आपको गूगल फाइनेंस की सीट नज़र आएगी।
तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने पेश हो गई है गूगल फाइनेंस की सीट। और ये आपको गूगल फाइनेंस की जो सीट है ये मेरी खुद की बनाई हुई सीट है। मैंने अपने आसानी के लिए, समय बचाने के लिए सीट बना रखी है। तो आप दोस्तों बड़े ध्यान से देखें तो ये जो निफ्टी के टोटल सेक्टोरल इंडाइसेस है, लगभग में हमने सारे इंडाइसेस को यहाँ पे शामिल कर लिया है। और इस सीट में अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फ्राइडे का सेशन है, फ्राइडे के सेशन में आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी के जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हैं सब में कुछ ना कुछ तेज़ी बनी और सारे इंडाइसेस जो हैं एक बुलिश जोन में बंद हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी इंडाइसेस नेगेटिव में नहीं। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है ये एक दिन का परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दिन में सारे इंडाइसेस एक पॉजिटिव में बंद हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे जो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इंडेक्स ने किया वो निफ्टी आईटी ने किया। तो निफ्टी आईटी में अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी आईटी में जो वीकली बेसिस पे 0.80% के आसपास की तेज़ी बनी। और अगला जो इंडेक्स था वो निफ्टी पीएसयू बैंक है। तो पीएसयू बैंक जो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखें तो वीकली बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और यहाँ पे सेकेंड ये जो वीकली रिटर्न के बाद आप देखें तो जो 30 डेज का रिटर्न है, यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी का रहा, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी मेटल का रहा। तो ये सीट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है, जो सेक्टर बुलिश होता है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट करके आपको सामने प्रदर्शित कर देता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग के हिसाब से कौन सा सेक्टर सबसे तेज़ बुलिश में है, तो आप देख रहे हैं कि जो निफ्टी आईटी है वो फर्स्ट रैंकिंग पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी जो है वो अभी फ़िलहाल देखें तो उसका चार्ट अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स का देखेंगे, अभी कुछ समय के बाद मैं आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स का भी चार्ट दिखाऊंगा। तो पहला जो सेक्टर है आप देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में आप देखें तो स्ट्रांग बुलिश यहाँ पे दिखा रहा है। और दूसरा जो सेक्टर है वो सेक्टर है निफ्टी पीएसयू बैंक। और पीएसयू बैंक में आप देख रहे हैं कि सेकेंड रैंकिंग पे यहाँ पे शो हो रहा है, तो वहाँ पर भी तेज़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड रैंकिंग पे अगर आप देखें तो बड़े ध्यान से मेटल है, मेटल सेक्टर में भी तेज़ी दिख रही है। तो ये 3 सेक्टर हैं, आईटी और पीएसयू बैंक और मेटल, इन सब में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं आगे फिर दोबारा से आपको चार्ट पर ले चलूँगा और सारे इंडेक्स को एक बार देखते हैं, जो 3 इंडेक्स हमने यहाँ पे बात की। दोस्तों ये गूगल फाइनेंस सीट मैं आपको कुछ समय के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे आपको बड़े आसानी से उसको डाउनलोड करके आपको भी इंडेक्स का एनालिसिस करने में आसानी हो। तो दोस्तों आइए दोबारा से चार्ट पे चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने चार्ट ओपन हो गया है दोबारा से, और ये चार्ट है निफ्टी मेटल का। और आप निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद कुछ करेक्शन के बाद जो रेजिस्टेंस लाइन थी दोबारा से वहीं पे सपोर्ट बनता हुआ मेटल में कुछ तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देख रहे हैं कि ये सेक्टर निफ्टी से तेज़ परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको, जो कि मैंने अभी गूगल फाइनेंस सीट में दिखाया। और दोस्तों दूसरा जो एक इंडेक्स था वो निफ्टी आईटी था। निफ्टी आईटी आप देखें तो कुछ एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम निफ्टी आईटी में बना। तो आप इस इंडेक्स को भी अपने रडार पर रखिए। ये इंडेक्स अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो नीचे के लेवल से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। मैं आपको इसका चार्ट दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ पे चार्ट देखें तो यह है निफ्टी मेटल का, निफ्टी आईटी का, और यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसके बाद ये जो पैटर्न बनने के बाद ऊपर की ओर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बना। और यहाँ पे दोबारा से निफ्टी आईटी इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस है जो कि 38,800 के आसपास है। एक बार इसके ऊपर जब आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पे जब ये 38,800 के ऊपर वीकली क्लोज आएगा तब। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला सेक्टर था वो था निफ्टी पीएसयू बैंक। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। और आपके सामने ये है निफ्टी पीएसयू बैंक, ये है निफ्टी पीएसयू बैंक। और आप देख रहे हैं कि ये इंडेक्स पिछले 3 महीने के अंदर में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना और इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ब्रेकआउट के बाद लगातार तेज़ी बनी हुई। हालांकि 2 सप्ताह में कुछ करेक्शन आया और करेक्शन के बाद दोबारा से यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो आप इस इंडेक्स को भी अपने रडार पर रखें। ये 3 इंडेक्स है जिसको आप बारी बारी से एनालिसिस करें। पहला इंडेक्स जो है आपको पीएसयू बैंक, उसके बाद मेटल और उसके बाद आईटी को भी देखें तो वहाँ पर भी आपको तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी। तो दोस्तों आप इस तीनों इंडेक्स को ज़रूर एनालिसिस करें। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।